आपका एक दोस्त जो आज फॉरेन में बैठा हुआ है, एक लड़की जिसकी सीजीपीए तुमसे कम थी और आज वो एक अच्छी एमएनसी में काम कर रही है और तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो जो अभी तक नहीं आया है। तुम एग्जाम्स पर एग्जाम्स दे रहे हो लेकिन एक भी एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पड़ोस में वो लड़का जो तुम्हारे साथ है बचपन से, आज वो तुमसे आगे निकल गया है और तुम वहीं के वहीं पड़े हुए हो और रिग्रेट कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तुम फोन बंद करते हो, आंखें बंद करते हो, सोने की कोशिश करते हो लेकिन नींद नहीं आती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कंपैरिजन की भावना चल रही है, एक जेलसी है, एक शेम है और सबसे बड़ा सवाल है, तुम पूछते हो खुद से कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ। तो ध्यान से सुनना, जो मैं बताने वाला हूँ शायद ही किसी ने तुम्हें बताया हो, और अगर इसी वीडियो को तुम एंड तक देखते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे थे, तुम जेलसी फील कर ही नहीं रहे थे। इसके पीछे तो कुछ और ही कहानी थी। तो इसी से जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो उससे पहले इस बात को समझो, तुम अपने आप से भाग रहे हो, ये दोनों ही चीजें अलग हैं और जब तक तुम्हें इस डिफरेंस का नहीं पता लगेगा तुम हमेशा इसी लूप में स्टक रहोगे। कंपैरिजन हमेशा एक्सटर्नल होता है, तुम उन्हें देखते हो, फिर तुम खुद को देखते हो, फिर कंपैरिजन करते हो। लेकिन पेन एक्सटर्नल नहीं है, पेन हमेशा इंटरनल है। पेन इसलिए नहीं होता कि वो आगे है, पेन हमेशा इसलिए होता है कि तुम काबिल हो लेकिन फिर भी तुम उनकी पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी उतना पोटेंशियल है तो तुम्हें भी वो चीज मिलनी चाहिए। अब वो चीज जब नहीं मिलती तब पेन आता है। साइकोलॉजी में इसे ही कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। हम स्टार्टिंग से ही बायोलॉजिकली इस तरीके से ट्रेन हुए हैं कि हमें कंपैरिजन करना पड़ता है हमारे ट्राइब से, हमारे ग्रुप से। ये स्टार्टिंग से ही इवोल्यूशनरी था। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया से हम हर एक कोने में बैठे लोग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। सोशल मीडिया ओपन करो, किसी की स्टोरी देखो, अरे वाह बहुत अच्छे तरीके से फोड़ रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है चाहे अमेरिका में बैठा है। आज तुम हर एक इंसान को देख सकते हो, हर एक इंसान के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। और जब ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो तब चीजें ओवरलोड हो जाती हैं और तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो मेंटली। तुम कंपैरिजन करके थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है और ये लाइफ तुम्हारे लिए नहीं बनी है एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान। तो रुको, ये सिर्फ प्रॉब्लम है, रियल रीजन तो इसके बाद आने वाला। तुम्हें पता है सबसे पेनफुल कंपैरिजन कब होता है? जब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होता है वो तुम्हें चीजें नहीं मिल रही हो। तुमसे कम पोटेंशियल वाले बंदों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो अभी तक तुम्हें मिली ही नहीं। तब सबसे बड़ा पेन आता है, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है, जब तुम्हें पता है कि सामने वाले की किस्मत तुमसे अलग नहीं है, बस उसकी चॉइसेस अलग थी और तुम्हारी चॉइसेस तुम हमेशा भटक जाते हो। तुम अपनी चॉइसेस पर कभी भी अड़िग नहीं रहते, इसीलिए दुखी रहते हो। तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब तुमने जिम ज्वाइन करने की सोची थी तो कितने दिन तुम जिम गए थे? 2 हफ्ते गए फिर छोड़ दिया। याद है तुमने लास्ट टाइम कब एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था और उसको कंप्लीट कब किया था? नहीं किया, 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स लगाए, अब नहीं होगा, छोड़ दिया होगा। इन सब चीजों को छोड़ो। इस साल तुमने पक्का कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिया होगा कि मैं इस साल ये करने वाला हूँ। तो अभी क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने चले गए हैं। क्या है तुम्हारे रेजोल्यूशन का स्टेटस? कहाँ तक पहुंचा? फिर नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते फिर नया रेजोल्यूशन अब अगले साल ये कर देंगे। तो तुम उस चीज को कभी कंप्लीट नहीं कर रहे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। दूसरे लोग कंप्लीट कर रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कंपैरिजन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल था, तुम्हें क्यों चीज नहीं मिली। ये जब फील करते हो तो फिर आता है दर्द। तुम्हारी जेलसी उनकी सक्सेस से नहीं है, तुम्हारी जेलसी तुम्हारी इनएक्टिविटी से है। तुम्हें पता है तुमने एफर्ट नहीं दिया और जब तुम उन लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो तो उस टाइम तुम्हारे सामने आता है वो शीशा जो तुम्हारे फेलियर्स को दिखाता है, तुम्हारे एफर्ट्स ना करने को दिखाता है। यही सबसे पेनफुल है। इंस्टाग्राम एक ऐसी मशीन बन गई है जो हमेशा लोगों का बेस्ट दिखाती है, उनके हजार दुखों को नहीं दिखाती। क्या कोई इंसान अपनी बुरी कंडीशन इंस्टाग्राम पर दिखाता है, पोस्ट करता है? कुछ ही क्रिएटर्स होंगे जो रियलिटी दिखाते हैं कि भाई लाइफ किस तरीके से काम करती है। बुराई या फिर कुछ भी गलत चीज नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि गलत चीज, नेगेटिव चीज किसी को देखनी नहीं। पैसा अगर सोशल मीडिया से किसी को कमाना है तो कौन क्यों ही नेगेटिव चीज दिखाएगा? ब्रांड्स कहाँ से आएंगे? पैसा कहाँ से आएगा? जिसकी लाइफ बेस्ट है उसके पास ब्रांड्स आएंगे, ये परफेक्ट पिक्चर है, इससे लोग मोटिवेट होते हैं तो इसको लोग देखेंगे, इसको पैसा दो। तो जिन लोगों की लाइफ में भसड़ चल रही है वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती और तुम जब भी रील्स स्क्रॉल करते हो तो बेस्ट मोमेंट्स देखते हो और तुम्हारी लाइफ बेस्ट चल ही नहीं रहती। तो रियलिटी में अगर ये समझते हो कि लाइफ किसी की भी बेस्ट नहीं चल रही, लाइफ में अप एंड डाउन हर किसी के में चल रहे हैं, तब शांति मिल सकती है। अब तुम मेरे चैनल को ही देख सकते हो, मेरे चैनल पे कितने व्यूज आ रहे हैं? 100, 200, 150, 300, 400। इंस्टाग्राम पर 1000, 2000 व्यूज आ रहे हैं। अब जिस दिन मेरी वीडियो चलने लगी तो अभी लग रहा होगा कि स्ट्रगल का फेज है, व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन जब वीडियो चलने लग जाएंगी तो हर एक सोचेगा अरे यार इसकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, इसके तो व्यूज भी आ रहे हैं, इसके पास तो ब्रांड्स भी आ रहे हैं, इसके पास तो काफी ज्यादा पैसा है।
तब चमक धमक दिखेगी। अब कोई मेरी वीडियोस को नहीं देख रहा, एक टाइम पर देखेगा। तो जब ये वीडियोस चलने लग जाएंगी, जब इस पे अच्छे फॉलोवर्स हो जाएंगे, अच्छे व्यूज आने लगेंगे, तब सबको लगेगा कि अरे यार इसकी तो लाइफ अच्छी है। ये जो फेज है अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, जॉब के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, जॉब के बाद जिम जा रहा हूँ, एक अच्छी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोई नहीं देखेगा, ये कोई करेगा भी नहीं। जो करेगा वो ऐसे ही वीडियोस बनाएगा, वो ऐसे ही पैसे कमाएगा। तो जर्नी को फॉलो नहीं करता कोई भी, वो बस एक लाइन को देखते हैं कि हाँ 1 मिलियन फॉलोवर्स, 2 मिलियन फॉलोवर्स, 2 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, वो जस्ट ये देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, और चकाचौंध देखते हैं तो दुखी रहते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो अब सॉल्यूशन बताता हूँ। देख, इंस्टाग्राम डिलीट करने मत भाग, ये एक्सट्रीम एडवाइस है जो कभी भी काम नहीं करती। थोड़े दिन बाद फिर से इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेगा। इंस्टाग्राम का यूज लिमिट कर दे कि भाई इतना टाइम ही देखना है, इन लोगों को मेरे को फॉलो करना ही नहीं है, क्योंकि इनसे मेरे को कंपैरिजन की भावना आती है, इनसे जेलसी फील होती है। इनसे जेलसी कौन सी? जो खुद की इन एक्टिविटी से आती है कि भाई वो लाइफ में फोड़ रहा है लेकिन मैं लाइफ में फोड़ नहीं रहा, मेरे अंदर भी तो इतना पोटेंशियल है, फिर मेरे को क्यों चीजें नहीं मिल रही। तो उन लोगों को फॉलो करना बंद कर। अब यहाँ पर कुछ ईगो इशू नहीं है कि भाई तुमको फॉलो नहीं कर रहा, भाई तू अपने आप को सेफ रख पहले, ठीक है। जब अपने आप को सेफ रखना सीख लेगा, अपने आप को सेफ रखने लगेगा, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है वो सेव होगी। दूसरा, हर दिन लिखना शुरू कर, चाहे 5 मिनट से शुरू कर, अच्छी चीज कि भाई कल मैंने ये अचीव किया, कल मैंने मम्मी से बात करी, अगर बाहर रहता है तो मम्मी से बात कर, पापा से बात कर। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम डेली बात भी नहीं कर पाते। कुछ भी अचीवमेंट जो तू अचीव कर रहा है उसको लिखना शुरू कर दे। कल मैंने 30 मिनट प्रैक्टिस करी, कल मैंने 20 मिनट मेडिटेशन करी, कल मैंने उस बुक के 10 पेज पढ़ डाले। तो जब तू इन चीजों को शुरू करेगा ना, देखो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। डेली जिम जाना, डेली अच्छी बुक्स को पढ़ना, डेली मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, ठीक है। लाइफ में बहुत भसड़ आएगी, ऑफिस में हो या फिर जॉब करते हो या फिर लाइब्रेरी जाते हो, कभी मूड स्विंग्स होंगे, सेल्फ डाउट्स होंगे। लाइफ बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है। जिस दिन ये सीख लोगे शांति मिल जाएगी। तो इन सबको जब एक डिसिप्लिन के बॉक्स में डाल दोगे ना, तो बहुत ही इजीली सर्वाइव कर पाओगे लाइफ के अप एंड डाउन को। तीसरा, कंपैरिजन किससे करना है? कंपैरिजन खुद से करना है। जो तुम कल थे, जो तुम आज हो, जो तुम अगले दिन होने वाले होगे, डेली खुद से 1% अच्छा होना है। दूसरों से कंपेयर करोगे नेगेटिविटी, खुद से कंपैरिजन करोगे पॉजिटिविटी, ग्रोथ, और आगे बढ़ पाओगे, शांत रह पाओगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, सेल्फ डाउट नहीं होगा। तो कंपैरिजन करो खुद से, आज ऐसा हूँ, कल ऐसा हो जाऊंगा, परसों ऐसा जाऊंगा, 6 महीने बाद ऐसा, 1 साल बाद ऐसा। तो एक ट्रैक बनाओ जो खुद से कंपेयर करके बेटर बनना है तुम्हें। चौथा, उन लोगों से दूर होने लग जाओ जो तुम्हारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटल पीस को खा रहे हैं। थोड़े दिन बुरा लगेगा, लेकिन अपने आप को सेफ करो, अपने मेंटल पीस को बचाओ। अगर मैं किसी इंसान से फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने रूम पर उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अब मैं वीडियो बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी है, वीडियो बनाना मेरी हॉबी है, वीडियो बनाना मेरे को अच्छा लगता है, तो अब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी ऑफिस में भसड़ हो गई, कुछ पंगा पै गया, उस पंगे के कारण अब मैं यहाँ पर आके अपने रूम पर आकर अपने दिमाग में चलाऊं कि उसको ये बोलना चाहिए था, उसको ये बोल देना चाहिए था, उसको इस तरीके से रिएक्ट करना था, उसे ये नहीं बोलना था, कि ये वीडियो बन ही नहीं पाती। तो अपने आप को, अपने मेंटल पीस को उन लोगों से बचा के रखो, उन लोगों से कट ऑफ करो, ठीक है, दैट्स इट। तो उन लोगों को दूर कर दो, थोड़े दिन बुरा लगेगा, लगने दो, अपना काम करो, अपने मेंटल पीस को बचाओ। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ थी वो होगी, हमने एक्सेप्ट करी, लेकिन अब मेरा स्पेस है, अब मेरा टाइम है, अब मेरी एनर्जी है, मेरे को अपने आप से काम करना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो अपने मेंटल पीस को बचाने लगो। पांचवा है, अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ रहो जो रियलिटी में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो रियलिटी में स्ट्रगल्स को दिखा रहे हैं। हर एक इंसान स्ट्रगल को नहीं दिखाता। उन लोगों के साथ रहो जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट्स धीरे धीरे मिल रहे हैं, तो तुम्हें पता लगेगा कि लाइफ किस तरीके से काम करती है। उसने इतने एग्जाम्स दिए हैं, जब जाके उसके पास इतनी नॉलेज हुई है, जब जाके उसका एग्जाम क्लियर हुआ है, और वो रियलिटी बताता है, तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई इतना टाइम लगता है चीजें बिल्ड होने में। जब तुम्हें ये पता लगने लगेगा तो तुम्हें रियलिटी पता लगेगी, और जब तुम रियलिटी पता लगेगी तो तुम हेलुसिनेशन से बचोगे। तुम जो चकाचौंध लगती है ना सोशल मीडिया पे, इतने 21 साल का बना आईएएस, 22 साल का बनी आईपीएस, और 23 साल का 1 करोड़ का पैकेज, ये एक्सेप्शंस है। जब तुम ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो सारी चीजें अलग हैं। लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो जब तुम रियलिटी जानोगे, लोग उन लोगों के साथ रहकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चीजें बेटर होंगी, तुम शांत रहोगे। एक बोनस चीज और बताता हूँ, जो सोसाइटी ने एक टेम्पलेट तुम्हें दे रखी है ना कि भाई 24 साल तक अपने कॉलेज कंप्लीट करो, फिर जॉब अचीव ले लो, फिर 27 साल तक शादी कर लो, फिर 30 साल तक बच्चे कर लो। इस टेम्पलेट को फॉलो मत करो। देखो तुम्हारी लाइफ है तो टेम्पलेट भी तुम्हें ही बनानी है कि भाई 26 साल की नौकरी मिली है, 28 साल की नौकरी मिली है, यहाँ पर मेरे को शादी करनी है, यहाँ पर मेरे को बिजनेस सेटअप करना है। तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा टेम्पलेट, सोसाइटी के टेम्पलेट पे मत चलो।
तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी उस टेम्पलेट को डिजाइन करो। लास्ट, तुम अपने आप से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, फैमिली के साथ रहना या फिर फैमिली से इतनी दूर जॉब मिलना जो तुम सरवाइव कर ही नहीं सकते, अपनी हेल्थ, स्किल्स कौन सी सीखनी है, ट्रैवल, पीस, कुछ क्रिएटिव करना। इन सब चीजों का तुम खुद को ही आंसर दे पाओगे, और जिस दिन तुम आंसर देने लग जाओगे उस दिन बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी लाइफ से तुम्हारी, और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कंपैरिजन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। जब तुम खुद से अपनी रेस शुरू कर दोगे तो तुम हमेशा फर्स्ट आओगे, क्योंकि तुम्हारी रेस में तुम अकेले भाग रहे हो, और जब तुम अकेले भागोगे तो तुम फर्स्ट पोजीशन पे ही तो आओगे। तो कंपैरिजन एक मिरर नहीं है जो तुम्हें रियलिटी दिखाता है, कंपैरिजन एक नेगेटिव प्रिजन है जो तुम्हारी लाइफ को किसी और दूसरे की लाइफ से कंपेयर कराता है। उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये थी आज की एडवाइस, आज की ये रिक्वेस्ट। इसको फॉलो कर लोगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, और नहीं करोगे तो फिर से कोई एक और वीडियो देखने लग जाओगे। तो शेयर करना इस वीडियो को हर एक उस दोस्त के साथ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अगर तुम इस फेस को रिलेटेबल मानते हो तो इस एडवाइस को भी मानना शुरू कर दो। सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी बेटर होने वाली है, इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपकी क्या राय है, आप क्या फॉलो करते हैं, या फिर जब इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और उनका रिजल्ट मिले तो उसके बारे में बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।